अब ये जब मुआहदा करने गए थे दोहा में तो ये खुद 7 स्टार होटल में रहे हैं और जो इनको कर्ज देने आए हैं वो 2 स्टार होटल में रहे हैं। आप ये देखें कि लोग गाड़ियां छोड़ के मोटरसाइकिलें छोड़ के आज ये गधा गाड़ी पे आ गए हैं। मरियम नवाज से कहें कि वो अपना घर संभालें, अपने बच्चे संभालें। इतनी दूर से आए इमरान खान की मोहब्बत में आए। इमरान खान हमारी जान है। इमरान खान जुनून है हमारा। इमरान खान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, वो पूरी उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क में खुशामदीद कहते हैं। आज हम मौजूद है परेड ग्राउंड में और यहाँ पे आवाम गधे और लोटों के साथ आई है, तो जानते हैं कि ये इसलिए क्यों आए हैं, क्यों, इसमें क्या राज है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी बहुत महंगाई है। इमरान खान ये कैसे ख्याल है कि गधा लेके जाओ इमरान खान के जलसे में? बस क्या करे, अभी बहुत महंगाई है, पेट्रोल डीजल का इतना है ना, क्या आपको क्या बताओ बाजी। इमरान खान हमको चाहिए। ये आइडिया किसने दिया गधे वाला? हमको इमरान खान चाहिए बस। तो ये आइडिया किसने दिया गधे वाला? ये अपना आपका आइडिया है, किसी का भी नहीं है, लेकिन इमरान खान चाहिए बस। कहाँ से आए आप? हम वो पिंडी से आए। हाँ, इसी में। ये पूरा गैंग आया आपका? दरअसल इस गवर्नमेंट ने जो है ना गरीब बंदे का जीना हराम कर दिया है, महंगाई इतनी कर दी। आप देखें ना जो इनके मुआहदे IMF से हो रहे हैं वो गरीब दोस्त नहीं है, ये अपनी जैशियों के लिए कर रहे हैं मुआहदे। अब ये जब मुआहदा करने गए थे दोहा में तो ये खुद 7 स्टार होटल में रहे हैं और जो इनको कर्ज देने आए हैं वो 2 स्टार होटल में रहे हैं। ये हमारे मुल्क का कैसे सोच सकते हैं? अगर इनको इतना ही ख्याल है मुल्क का तो नवाज शरीफ जरदारी ये अपनी जायदादें बेच के इस मुल्क पे क्यों नहीं लगाते? अजीब नहीं लग रहा गधे पे बैठे? नहीं, हमें क्यों अजीब लग रहा है? देखिए हमें 2 वक्त की रोटी मुश्किल हुई है इस टाइम, गरीब सांस लेना मुश्किल हुआ है। पेट्रोल की कीमतें देख लें, आटे की कीमतें देख लें, और जो ये कह रहे हैं हमने सस्ता आटा दिया है, वो आटा अगर आप खाएं ना तो आप नहीं खा, वो जानवर ये हमारा गधा भी नहीं खाएगा वो आटा, वो सूखी रोटियों को दोबारा। ये बताएं कि ये जो आइडिया ये किसने दिया आपको, कैसे आया? देखे जी ये आइडिया तो इतनी महंगाई है, उस महंगाई में ये आइडिया ही होगा ना। गरीब बंदा किधर से, गरीब बंदा गाड़ी पे किधर से आए? हम गाड़ी के एक्सपेंस पूरे नहीं कर सकते थे तो हमने दोस्तों में सोचा कि हम कोई 2-1 गधा गाड़ी ले जाएं साथ, तो क्योंकि ये खुद भी खोतों की हुकूमत है, तो जिस तरह से उन्होंने किया है 30% पे 30% पे हमारी महंगाई चली गई। जो खान साहब ने जो 100 साल में एक दफ़ा कोई वबा आती है उसके बावजूद हमारी ग्रोथ रेट जो थी वो 6% भी थी। तो जो अभी ये हमारे साहिबान आए, हमारे जो ज़खायर थे वो तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं और इन खोतों की वजह से 30% पे महंगाई चली गई। इनकम है नहीं। ये हमारा भाई कह रहा था कुछ पैसे दे दे, तो हमने कहा यार हमारे खुद सबके यही हाल है, तो चला आओ आपके लिए भी कुछ कर देंगे, आपके गधे के लिए भी कोई ठंडा पानी हो जाएगा। तो हम इसी तरह चले आए। गाड़ी का बंदोबस्त नहीं हो सकता था, हमने कहा गधे गाड़ी ले जाएं। क्या लगता है महंगाई जो लेके एहतजाज कर रहे हैं इसके लिए, महंगाई के लिए तो कामयाब हो जाए? मैं तो कहता हूँ पूरे पाकिस्तान को निकलना चाहिए, हर किसी को निकलना चाहिए। ये सिर्फ इमरान खान की जंग नहीं है, ना PTI की जंग है, ये हर पाकिस्तानी की जंग है, ये खुद मुख्तारी की जंग है। जनरल हमीद गुल ने इस बारे में साफ बताया हुआ था कि एक दिन आएगा और उसके लिए हम सबको खड़ा होना होगा और इंशाल्लाह हम खड़े होंगे मरते दम तक। न्यूट्रल को बताना चाहते हैं कि परेड ग्राउंड करीब आ रहे हैं, गोली मारना चाहते हो हम हाजिर हैं, लेकिन इन चीज़ों से पीछे हट जाओ, इन कोतों को पीछे करो, स्टेप डाउन करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तलत रिजवान सियाल। कहाँ से आई हैं? मैं इस्लामाबाद से। क्या करती हैं? मैं एडवोकेट हूँ और PTI की सेंटर सेक्रेटरी लीगल अफेयर्स वुमेन विंग पाकिस्तान फॉर्मर। अच्छा ये बताएं कि आज देखिए आवाम जो है वो कितना अपना जोशो खरोश दिखा रही है और गधे लेके पहुंच गई है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ये इम्पोर्टेड हुकूमत है उसको ये पैगाम देना चाहूँगी कि उन्होंने ये जो महंगाई का तूफान बर्पा किया है और जिस तरीके से उन्होंने जो है पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ किया है और जो आज हमारे लोगों का ये हाल कर दिया। ये तो कह रहे थे कि हम महंगाई ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं, इन लोगों से हुकूमत संभाली नहीं जा रही इसलिए आ रहे हैं, तो इन्होंने हमारे लोगों का ये हाल कर दिया। आप ये देखें कि लोग गाड़ियाँ छोड़ के मोटरसाइकिलें छोड़ के आज ये गधा गाड़ी पे आ गए हैं। लोगों का खाना पीना ख़त्म हो गया है और ये लोग आराम से, और मिफ्ता इस्माइल अब क्या कहते हैं, अब तो मैं TV पे ही नहीं आऊँगा, अब तो मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। भाई तुम लोग अपनी शक्लें, हम भी तुम्हारी शक्लें नहीं देख। अच्छा मुफ्ती इस्माइल को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या नसीहत करना चाहेंगे? उसको हम नसीहत क्या, हम उसे कहते हैं उसके लिए नहीं, हमारा वैसे सबके लिए पैगाम है कि फेयर इलेक्शन करवाएं। ये जो लोग जो हमारे हैं, ये जो जितने खवार हो रहे हैं आज देखें, जो मुल्क का जो हम महंगाई का और जो हालात है, इस मुश्किल हालात से मुल्क को बचाएं।
इलेक्शन करवाएं, फेयर इलेक्शन करवाएं। आपको क्या लगता है इमरान खान जो फिर ये लेके आए महंगाई मार्च जो भी है एहतजाज, तो ये कामयाब हो जाएंगे? अभी आपको ये यहाँ पे जिस सड़क पे जहाँ पे गुजरे, अभी आप जलसा का पंडाल में जाके देखें, लोगों का रश, आपको लोगों का जोश, लोगों का जुनून, इतनी गर्मी में 44 डिग्री टेम्परेचर पे, क्या आपको नजर नहीं आ रहा है कि महंगाई क्या, ये इन लोगों की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं और उड़ भी जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मैम कि मरियम नवाज उनके बारे में कोई पैगाम देना चाहें तो इस महंगाई के दौर में और खासकर गर्मी में? मरियम से कहें कि वो आए जरा, गर्मी में उसका मेकअप खराब होते, वो जो उसने आर्टिफिशियलिटी और उसने जो सारा किया हुआ है वो आके देखे तो सही यहाँ पे क्या हालात हैं बाहर, गरीब लोगों के आके देखे तो सही, वो बेचारे एक वक्त की रोटी को तरस गए हैं। ये लोग वहाँ पे एसी वाले कमरों में बैठे फैसले कर रहे हैं, इन्हें चाहिए ये कोई शर्म करे, हया करे, पाकिस्तानी अवाम का ख्याल करे। क्या मरियम नवाज को कोई पैगाम देना चाहें? मरियम नवाज से कहें कि वो अपना घर संभालें, अपने बच्चे संभालें और खान को काम करने दें। मिफ्ता इस्माइल के लिए कोई नसीहत? मिफ्ता इस्माइल के लिए कोई नसीहत? मुफ्ता इस्माइल जो है उसे भी चाहिए कि वो जो चीज़ नहीं कर सक रहा उससे पीछे हट जाए, जो लोग कर सकते हैं उनको आने दें, क्यों जगह घेर के बैठे हुए हैं बिला वजह। तो क्या है, मतलब लगता है आपको कि आप जब भी इमरान खान आपको बुलाएंगे तो आप आएंगी? बिल्कुल आएंगे, जहाँ बुलाएंगे वहीं पे जाएंगे हम। क्या नाम है आपका? सोफिया। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग बनी गाला से आए हैं। बनी गाला से आए हैं। तो इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए? ऑफ कोर्स इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इमरान खान तो हमें सपोर्ट करने के लिए निकले हुए हैं, तो जाहिर है हम अपने पाकिस्तान को बचाने के लिए आए और इमरान खान को। इतनी गर्मी में और इतने पसीने में? गर्मी कुछ नहीं कहती हमें माशाल्लाह, और ना गर्मी भी कुछ नहीं कहती। अभी भी हमने काफी वॉक की है, तकरीबन 4-5 किलोमीटर हमने वॉक किया और अपने मुल्क को बचाने के लिए आए हैं। एंड ऑफ कोर्स जिसे कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा एक इमरान खान ही इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से आसरा है, बाकी कोई भी होता हमारे कोई पर्सनल वो नहीं है, सपोर्ट इमरान खान कर रहे हैं, मगर हम अपने मुल्क के लिए निकले हैं, जो हमारे मुल्क के हालात और बाकी जो भी इसमें मुलव्विस है वो टोटली हमारे मुल्क के दुश्मन है। और ये एक वाहिद लीडर है, एक वाहिद पॉलिटिशियन है, आदमी है जो पाकिस्तान को बचाने के लिए बगैर किसी इंशाल्लाह। कहाँ से आए हैं? मियाँ वाली से। और कितने सपोर्टर हैं, कितने ज़्यादा जो है वो आप सपोर्ट करते हैं इमरान खान? और मियाँ वाली पूरा सपोर्टर है जी इमरान खान का। इमरान खान मियाँ वाली की जान है, हमारा दिल है, हमारी सोच है इमरान खान। अच्छा, ये जो आप लेके आए एहतजाज कर जो मुतालबात है, तो क्या आपको लगता है कि महंगाई कम हो जाएगी इससे? हम महंगाई की कमी की बात नहीं है जी, महंगाई तो कम तब होगी जब हम इमरान खान को लाएंगे। ये तो हम इससे इम्पोर्टेड हुकूमत को ना जी रजीम चेंज के लिए इसको भगाने आएंगे इंशाल्लाह। ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह ना यहाँ से दफा हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि अगला इलेक्शन इमरान खान जीत पाएंगे? वो इंशाल्लाह जी 100% श्योर है जी। आप नहीं देख रहे इन्होंने क्या कर दिया इस मुल्क के साथ 2 महीनों में, क्या कर दिया। जो 3.5 साल से एक हुक्मरान चला रहा था वो कैसा मुल्क चला रहा था, हाँ जी। अब 1-2 महीने में कैसा चक्कर आ गया, 150 वाला पेट्रोल 250 पे चला गया, अच्छा 168 वाला डॉलर जो है 212 पे चला गया। आप ये तो बताया ना जी क्या हुआ इस मुल्क को, हाँ जी। ये जो कहते हैं कि इमरान खान ने मदद की थी, यही इमरान खान ने अगर मदद किए थे हम के साथ, ये झूठ ही बोलते हैं ना, फिर इमरान खान को करने देते हुकूमत। आप काबू क्या पड़ी बढ़ते दीजिए, क्या आपने सिर्फ 1-1.5 साल के लिए जनाब फलां कर दिया। ये असल में ये एजेंडा नहीं है, ये मुल्क को दिवालिया करने हैं, इनके अपने मफाद है, सिर्फ उन्होंने अपने केसों से जान छुड़ानी थी और पता नहीं किसको इमरान खान बाहर नहीं। उसकी खुद मुख्तारी, उसकी खुद इरादी जो है ना वही सबसे बड़ी बात हो गई। इमरान खान का कद जो है ना वो पूरी दुनिया में नेशनलिज्म के साथ है, बस यही इसी चक्कर में पता नहीं किसकी अना थी जिसकी वजह से इमरान खान को जाना। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोमिन खान। कहाँ से आए हैं? पेशावर से। अच्छा, यहाँ पे कैसे आए हैं, क्या मोटिव लेके आए, क्या मुतालबा? इमरान खान की मोहब्बत में प्यार में आए हैं। इमरान खान सच्चा लीडर है। तो कब से आए, घर से कब निकले थे? घर से कब निकले थे? सुबह से आए, तो रात के तक यहीं पे रहेंगे? जी। तो ये बताएं कि आपको लगता है कि इमरान खान इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाएगा? इंशाअल्लाह ताला। तो आपको क्या लगता है ये जो एहतजाज करने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो इसमें महंगाई कम हो जाएगी इससे? इंशाअल्लाह ताला इस तरह है, यही एक कोशिश करे, लाजमी बात है, आवाम उठे तो इंशाअल्लाह ताला होगा, क्यों नहीं कम होगा। ये जो हुकूमत है जो अभी आई है, ये इस हुकूमत ने तो तबाही पैर रखी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि जो इमरान खान मुतालबात लेके आ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम राजा ज़ुबैर है, मैं मुजफ्फराबाद ज़ात कश्मीर से आया हूँ सिर्फ खान के लिए जलसे में। तो बाकी ये है कि आराम हर टाइम खान के साथ हैं, साथ के हैं जी। खान हमारे दिलों में बसता है,
कुछ भी कर लें, ये कि खान को ना हमारे दिलों से नहीं निकाल सकते। बाकी ये है कि हम जो इम्पोर्टेड हुकूमत है हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए आप? मैं चकवाल से आया हूँ। इतनी दूर से आए इमरान खान की मोहब्बत में? मोहब्बत में आए, इमरान खान हमारी जान है। ये बताएं, जो मुतालबात लेके आ रहे हैं इमरान खान, तो क्या लगता है आपको कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह इमरान खान अगले 15 साल के लिए मुंतखब होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करेगा इमरान खान अगले 15 साल हुकूमत में रहेगा। क्या इरादा है? जब तक इमरान खान कॉल देगा आते रहेंगे इंशाल्लाह, अपनी जानों पर खेल कर आते रहेंगे। ये जो एहतजाज कर रहे हैं इमरान खान, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? हम इमरान खान के साथ हैं इंशाल्लाह, उसकी हर कॉल पर हम आएंगे। तो बाकी ये लोग जो चोर है तो हमारे ऊपर सर पर बिठा दिए ना इन्होंने, हम इनको इंशाल्लाह इस सीट से ढा कर जाएंगे। अच्छा, मरियम नवाज को कोई नसीहत करना? मरियम नवाज घर से अपने चोर बाबा बाहर उसका बैठा हुआ है और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, हमारे ऊपर मुसलत किया है। अवाम को निकलना है और इमरान खान के साथ देना है और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को इंशाल्लाह 1-2 महीनों के अंदर ख़त्म करके दोबारा इमरान खान को हमने लाना है। कहाँ से आए आप? मैं KPK से नौशेरा से। नौशेरा से आए, तो क्या इमरान खान की मोहब्बत खींच रही है आपको? इमरान खान जुनून है हमारा। इमरान खान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, वो पूरी उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। और यहाँ पर जो KPK से स्पेशली लोग आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि ये भाई ने तो 2 महीने का टाइम दिया है। इंशाल्लाह इसी जुलाई के एंड तक पूरे पाकिस्तान को खुशखबरी मिलेगी और नया इलेक्शन होगा। 2/3 मेजॉरिटी से इमरान खान जो है दोबारा इलेक्ट होके आएंगे और इंशाल्लाह इस इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा करेंगे, क्योंकि ये जो बैरूनी ताकतों से ये हुकूमत आई है, हम पे मुसल्लत हुई है, इंशाल्लाह इसको खत्म करके रखेंगे। मौजूद हूँ जलसा गाह पे, इमरान खान यहाँ पे खिताब कर रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप आवाम का कितना ज़्यादा समुंदर है और जोश व खरोश आवाम में पाया जाता है पहले से ज़्यादा। तो आइए यहाँ पे जो मेरे साथ एक जो है अवामी नुमाइंदा ही कह ले है और लड़का मौजूद है, नौजवान, तो इससे बात करते हैं। ये क्या कहता है? अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हंजला। कहाँ से आए? मैं E11 से आया हूँ। तो क्या मोहब्बत खींच लाई है आपको इमरान खान? मोहब्बत कहीं से है, हमारा लीडर है, हम उसको एक अपना लीडर समझते हैं, एक हमें लीड करते हैं, हम उसकी कॉल पे आते हैं, हर दफ़ा आएंगे, पहले भी आए थे, अब भी आए हैं। तो जितनी बार वो कॉल देगा इतनी बार आएंगे? अभी तक आ रहे हैं, आगे भी आएंगे इंशाल्लाह। सारे भाई देखें पेशावर से भी है, मुझे शक्लों से पता लग रहा है पठान भी कुछ आए हुए हैं, तो ये KPK की आवाम भी आई हुई है, हर दफ़ा आएंगे, हम खुद आएंगे, पंजाब से हो, सिंध से हो, हर जगह से आएंगे, जब भी कॉल हमें मिलेगी इंशाल्लाह। तो आपने देखा आवाम के जो है वो किस तरह उसमें जोश और जज्बा पाया जाता है, किस तरह आवाम जो वो दूर दूर से इलाकों से आई हुई है और यहाँ पे आके इमरान खान का साथ दे रही है और वो तब तक रुकने के लिए तैयार है जब तक वो इमरान खान जब उन्हें बुलाएगा और जब तक वो रहेंगे तब। मैं फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।